Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of environmental science. In the previous lecture, we have discussed about the classification or types of water pollutants. जिसमें हमने दो तीन जो थे जो वाटर पॉल्यूटेंट्स वो देखे थे। तो आज हम उससे आगे देखने वाले हैं। तो आज हम फोर्थ पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका था इनऑर्गेनिक प्लांट एंड एल्गल न्यूट्रिएंट्स। तो इनऑर्गेनिक प्लांट और एल्गल न्यूट्रिएंट्स से कैसे वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है वो हम देखते हैं। इनऑर्गेनिक प्लांट एंड एल्गल न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल्स सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दैट सिमुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। देखो, ये जो इनऑर्गेनिक प्लांट और एल्गल न्यूट्रिएंट्स है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, जो कि प्लांट्स और एल्गी का ग्रोथ जो है वो बढ़ाता है। इनऑर्गेनिक प्लांट एंड एल्गल न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हेल्दी इकोसिस्टम्स बट आर हार्मफुल इन लार्जर कॉन्सेंट्रेशन। देखो, फॉस्फोरस और जो नाइट्रोजन है यानी कि इनऑर्गेनिक प्लांट और एल्गल न्यूट्रिएंट्स में वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर उसका जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो भी हार्मफुल होता है। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आर कम फ्रॉम सच सोर्सेज एज ह्यूमन एंड एनिमल वेस्टेज। ओके, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स जो होता है वो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट से प्रोड्यूस होता है, प्लांट रेसिड्यूज से होता है, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन से, एंड फर्टिलाइजर रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रेसिडेंशियल लैंड। तो ये सारे नाइट्रोजन और फॉस्फेट के सोर्स है कि कहाँ से नाइट्रोजन और फॉस्फेट आता है। इनऑर्गेनिक प्लांट एंड एल्गल न्यूट्रिएंट्स encourage excessive growth of algae and aquatic plants. Okay, although algae and aquatic plants are the base of the food web in the aquatic ecosystem, their excessive growth disrupt the natural balance between the producer and consumers and causes other problems including enrichment and bad odors. Okay, देखो, अब ये जो algae और इनऑर्गेनिक जो प्लांट्स हैं वो मतलब एक प्रोड्यूसर के तौर पे काम करते हैं कि वो खाना बनाते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। दूसरे जो जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो आके algae और इनऑर्गेनिक प्लांट है जो वो खा जाते हैं। ओके, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अगर उसमें से वो बैलेंस नहीं रहेगा उसका अमाउंट, तो क्या होगा, यानी कि algae और इनऑर्गेनिक प्लांट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, पानी में से क्या आएगा, बैड ऑर्डर्स आएगा ड्यू टू फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स। In addition, high BOD occurs when the excessive number of algae die and are decomposed by bacteria. algae सबसे ज़्यादा अगर हो गई प्रोड्यूस, फिर वो डाई भी होगी कोई एक मतलब उसकी एज के बाद, तो फिर वो डाई होगी, उससे क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज करेंगे उसे और उसमें से नाइट्रेट और फॉस्फेट निकलेंगे जो बीओडी जो है वो एनरिचमेंट का यानी कि बीओडी को इंक्रीमेंट करने का काम करते हैं। ओके, और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड से क्या मतलब इफेक्ट्स होती है वो हमने लास्ट 3 पॉइंट्स पे देखा था कि कैसे उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन डिमांड से कैसे मतलब उसमें जो इकोसिस्टम है वो जो है वो पूरी मतलब डाई हो जाती है, तो उससे हमारा पानी जो है वो टॉक्सिक हो जाता है। ओके, तो इनऑर्गेनिक प्लांट और एल्गल न्यूट्रिएंट्स फॉस्फेट और नाइट्रेट्स को बढ़ावा देने का यानी कि उसका मतलब प्रपोर्शन जो है वो बढ़ाने का काम करता है। ओके, फिफ्थ पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर केमिकल्स दैट कंटेन्स कार्बन एटम्स। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शुगर, एमिनो एसिड एंड ऑयल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि कार्बन एटम्स होते हैं, उसके जो मतलब एग्जांपल्स हैं नेचुरल, वो है शुगर, शुगर में कार्बन होता है, एमिनो एसिड्स एंड ऑयल्स, ये सारे जो है उसमें से कार्बन होते हैं और उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड इन वाटर आर ह्यूमन प्रोड्यूस केमिकल्स। देखो, सबसे ज़्यादा जो का ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारे प्रोड्यूस किए हुए हैं, मैन मेड है। दिस सिंथेटिक केमिकल्स इंक्लूड फार्मास्यूटिकल्स, पेस्टिसाइड्स, सॉल्वेंट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स। तो ये सारे इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते ही है। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शिप फ्रॉम लैंडफिल्स इनटू सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। जो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लैंडफिल से, सरफेस वाटर से ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। अदर सच एज पेस्टिसाइड्स लीच डाउनवर्ड थ्रू द सॉइल इनटू द ग्राउंड वाटर और गेट इनटू सरफेस वाटर वाया रन ऑफ फ्रॉम फार्म्स एंड रेसिडेंसीज। ओके,
सम इंडस्ट्रीज डंप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डायरेक्टली इनटू वाटरवेज। देखो कई इंडस्ट्री क्या है कि कोई इंडस्ट्री डाइल्यूट करके डालती है, और कोई इंडस्ट्री है जो डायरेक्टली जो वेस्ट वाटर होता है वो वाटरवेज में, यानी कि जहाँ से पानी जा रहा होता है उसमें छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पानी नीचे उतरता है लैंडफिल्स में से ग्राउंड वाटर पे जाता है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपको। ओके, तो ये इंटर्न इफेक्ट करता है वाटर को इस तरह से। देयर आर सेवरल वेज टू कंट्रोल द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन आवर वाटर। बहुत सारे मेथड्स हैं। एवरीवन फ्रॉम इंडिविजुअल होम ओनर टू लार्ज फैक्ट्रीज शुड टेक केयर टू प्रिवेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम एवर फाइंडिंग देयर वे इनटू वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाउस में से या तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में से वाटर वे में नहीं जाके मिलने चाहिए। ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर लेस टॉक्सिक एंड डिग्रेड मोर रेडिली so that they are not as persistent in the environment can be developed and used। ओके, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दूसरी बार हो सकते हैं यूज़, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि उसका यूज़ जो है वो रीयूज़ जो है वो बढ़ाना चाहिए, और उसे जो हम वाटरवेज में छोड़ देते हैं वो बंद करना चाहिए। उसके बाद 6 जो है आपका रीज़न मतलब टाइप जो है वो वाटर पॉल्यूटेंट्स का, वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक केमिकल्स आर कंटेमिनेंट्स दैट कंटेन एलिमेंट्स अदर देन कार्बन। देखो ऑर्गेनिक में क्या होता है, कंपाउंड में कार्बन होता है और इसमें कार्बन के सिवाय के जो भी हैं वो होते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड एसिड्स, सॉल्ट्स एंड हैवी मेटल्स। देखो एसिड, सॉल्ट और हैवी मेटल है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स डू इजीली डिग्रेड और ब्रेक डाउन। ये जो है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं, यानी कि वो पानी में इतनी देर तक रह नहीं सकते हैं। व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी ऑफ वाटर दे रिमेन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो वहाँ पे बहुत टाइम पे रहते हैं। मैनी इनऑर्गेनिक केमिकल्स फाइंड देयर वे इनटू बोथ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर फ्रॉम द सोर्सेज सच एज इंडस्ट्रीज, माइंस, इरिगेशन रन ऑफ, ऑयल ड्रिलिंग एंड अर्बन रन ऑफ फ्रॉम स्ट्रॉम सीवर्स। तो ये बहुत सारे जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो सरफेस वाटर में जाके मिलते हैं, ग्राउंड वाटर में जाके मिलते हैं, इंडस्ट्रीज में से आते हैं, माइंस में से आते हैं, इरिगेशन रन ऑफ से निकलते हैं, ऑयल ड्रेनिंग में से निकलते हैं, और अर्बन रन ऑफ में से भी कई बार शूअर्स में से निकलते हैं। तो ये जो है वो उसके सोर्सेज बताए कि कहाँ से इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो फॉर्म होते हैं। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आर टॉक्सिक टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है जैसे कि एसिड, सॉल्ट्स और हैवी मेटल्स है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही टॉक्सिक जो है वो प्रूफ होते हैं। देयर प्रेजेंस मेक वाटर अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग और अदर पर्पसेस। देखो अगर ये पानी में है तो आपका पानी पीने के लायक नहीं है, वाटर इज अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, और अदर पर्पस के लिए भी आप ये पानी यूज़ नहीं कर सकते हो। हैवी मेटल्स लाइक लेड एंड मर्क्यूरी, two inorganic chemicals that sometimes contaminate water and accumulate in the tissues of humans and other organisms। देखो अब ये जो लेड और मर्क्यूरी जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक टॉक्सिक एलिमेंट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। वो अगर पानी में जाके मिल जाए तो जो हम ह्यूमन है यानी कि हम जो है और एनिमल्स जो है उसकी बॉडी में घुस सकते हैं, और उनके जो मतलब टिश्यूज़ जो है ह्यूमन टिश्यूज़ और जो ऑर्गेनिज्म है अलग अलग टाइप के उसके टिश्यूज़ को वो मतलब डैमेज कर सकते हैं। लेड, पीपल यूज टू थिंक ऑफ लेड पॉइजनिंग एज अफेक्टिंग ओनली inner city children who are paint chips that contain lead. Lead based paint was banned in the United States in 1978, but the EPA estimates that more than 3/4 of US homes still contain some lead based paint। ओके, अब लेड से क्या होता है कि चिल्ड्रन जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, कि जो लोग पेंट चिप्स जो यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए तो उसमें क्या होता है कि लेड सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसीलिए क्या किया कि यूनाइटेड स्टेट ने ये जो लेड बेस्ड पेंट है वो बंद कर दिया 1978 में। बट EPA जो है उन्होंने एस्टिमेट किया है कि मोर देन 3/4 ऑफ द US होम्स
यानी कि 3/4 जितने जो यूएस होम्स है उसके पास अभी भी लेड बेस्ड पेंट जो है वो घर में अवेलेबल है। लेड कंटेमिनेट्स द सॉइल, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर व्हेन इंसिनेटर एश इज डम्प्ड इनटू ordinary sanitary landfills. Okay, factories that lack pollution control devices are release lead into the air from which it can settle on soil or water. देखो लेड जो है वो इंडस्ट्रीज में से निकलता है, ओके, बाहर एयर में जाता है, लेकिन एयर से फिर क्या होता है कि वो सेटल डाउन हो जाता है किसके ऊपर, या तो सॉइल के ऊपर या तो वाटर के ऊपर। वी कैन इंजेस्ट lead from pesticides and fertilizer residues on produce, from food cans shoulders with lead, and even from certain types of dinnerware on which our food is served। देखो ये सोर्सेज बताए हैं आपको कि कहाँ कहाँ जगह पे लेड हो सकता है। लो अमाउंट्स ऑफ लेड ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज वॉल्केनोज एंड विंड ब्लोन डस्ट। तो ये विंड ब्लोन जो डस्ट है या वॉल्केनोज है तो उसमें से भी कई बार जो है, यानी कि ये नेचुरल सोर्स है आपके लेड प्रोड्यूस होने की। ओके, उसके बाद है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ मेटल दैट वेपराइज एट रूम टेम्परेचर्स दैट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेसेस स्पेशल एनवायरमेंट चैलेंजेस। कि मर्क्यूरी कौन सी मेटल है कि जो वेपराइज होती है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि वो मतलब ऊपर जाती है, जैसे हम थर्मोमीटर में मर्क्यूरी यूज़ करते हैं वैसे ही। तो ये जो है वो स्पेशल एनवायरमेंट चैलेंजेस के लिए यूज़ होती है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मर्क्यूरी अकर नेचुरली इन द एनवायरमेंट बट मोस्ट मर्क्यूरी पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मतलब मर्क्यूरी जो होता है वो नेचुरल एनवायरनमेंट से भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मर्क्यूरी जो है वो मैन मेड एक्टिविटीज़ यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से प्रोड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू EPA, coal fired power plants release the largest amount of mercury in the environment। 40% अमाउंट जो मतलब मर्क्यूरी है वो कोल फायर पावर प्लांट से, यानी कि जो कोल से, यानी कि कोलसे से जो पावर प्लांट चल रहे हैं उससे रिलीज होते हैं। Coal contain traces of mercury that vaporize and are released into atmosphere with the flue gases when the coal is burned। जब बर्न होता है तब उससे क्या फ्लू गैसेस निकलते हैं और उसके साथ साथ मर्क्यूरी जो है वो वेपराइज होकर निकलता है। दिस मर्क्यूरी देन मूव्स फ्रॉम द एटमोस्फियर टू द वाटर वाया प्रेसिपिटेशन। ओके, प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, अगर ऐसी एयर अगर कोई मतलब क्लाउड्स के जाके मिल जाती है फिर उसका प्रेसिपिटेशन होता है यानी कि रेनफॉल होता है, तो उसके साथ मर्क्यूरी जो है वो नीचे आता है फिर से। टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट टू कंट्रोल मर्क्यूरी एमिशंस फ्रॉम कोल बर्निंग पावर प्लांट्स। टेक्नोलॉजी है कि कोल बर्निंग पावर प्लांट में से जो मर्क्यूरी है वो बाहर ना जाए, बट इट इज़ एक्सपेंसिव एंड द ट्रैप मर्क्यूरी वुड हैव टू बी प्रॉपरली डिस्पोज इन अ हजार्डस वेस्ट लैंडफिल और इट कुड रिकंटेमिनेट द एनवायरनमेंट। ओके, जो हम मतलब मर्क्यूरी जो है वो हम बचाते हैं यानी कि ट्रैप करते हैं वो सिस्टम से, तो वो भी हमें क्या करना चाहिए, कोई मतलब लैंडफिल में जाके उसे डिस्पोज करना चाहिए। अगर कहीं भी जाके हम डिस्पोज करेंगे तो भी क्या होगा कि वो फिर से जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी, तो फिर वही होगा जो प्रेसिपिटेशन से होता है। तो ये सिस्टम अपनाने का कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं होता है और उसका जो एक्सपेंस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन, municipal waste and medical waste incinerators are also release mercury। okay, when incinerators burn materials containing mercury। जब मर्क्यूरी वाला जो मटेरियल है वो बर्न करता है तब जो है वो मर्क्यूरी रिलीज होता है। फ्लोरोसेंट लाइट्स एंड थर्मोस्टेट्स आर एग्जांपल्स ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट दैट कंटेन मर्क्यूरी। वेरियस थर्मोमीटर्स एंड ब्लड प्रेशर कप्स आर एग्जांपल्स ऑफ मेडिकल वेस्ट। देखो थर्मोमीटर्स और ब्लड प्रेशर्स है, वहाँ से भी जो मेज़र करने के मेजरमेंट्स होते हैं तो उसमें भी मर्क्यूरी होता है। फिर जो म्यूनसिपालिटीज़ है उसमें फ्लोरोसेंट लाइट और थर्मोस्टेट्स जो हम यूज़ करते हैं उससे जो है वो मतलब मर्क्यूरी प्रोड्यूस होता है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी आर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स सच एज लीड, कॉपर एंड जिंक। तो स्मेल्टिंग जो होता है लेड और कॉपर जिंक का, तो उससे वो सबसे ज़्यादा मर्क्यूरी निकलता है। Mercury is used in a variety of industrial
प्रोसेसेस सच एज केमिकल प्लांट्स दैट मैन्युफैक्चर क्लोरीन एंड कॉस्टिक सोडा, जो कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन बनाते हैं वो कंपनी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सम ऑफ दिस मर्क्यूरी वेपराइजेस देयर बाय एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, उसमें से जब बर्निंग होता है तो थोड़ा मर्क्यूरी जो है वो वेपराइज होता है और एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। इन एडिशन व्हेन इंडस्ट्री रिलीज देयर वेस्ट वाटर, सम मेटालिक मर्क्यूरी में एंटर natural bodies of water along with the wastewater. Mercury sometimes enter water by precipitation after household trash containing batteries, paints and plastics is burned in the incinerators. तो ये सारे जो है वो आपको सोर्सेज दिखाया है कि मर्क्यूरी कहाँ कहाँ से जाके एटमॉस्फेयर में मिल सकता है। या तो जब बारिश होती है तब घर में से वो कौन कौन से वेस्ट से निकलता है और बारिश के पानी के साथ वो सरफेस रन ऑफ होता है और ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये सारे पॉसिबल सोर्सेज आपको दिखाए हैं मर्क्यूरी और लेड दोनों के। ओके, वंस मर्क्यूरी एंटर्स अ बॉडी ऑफ अ वाटर, इट सेटल्स इनटू सेडिमेंट्स व्हेन बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू मिथाइल मर्क्यूरी कंपाउंड्स, अ मोर टॉक्सिक फॉर्म दैट रेडिली एंटर्स द फूड वेब। देखो, ये मर्क्यूरी है सबसे पहले सेटल डाउन होता है सेडिमेंट्स पे, फिर बैक्टीरिया को कन्वर्ट करता है, बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट करते हैं मर्क्यूरी को मिथाइल मर्क्यूरी में। ओके, तो ये जो है वो सबसे टॉक्सिक फॉर्म है फूड वेब का। मर्क्यूरी बायो एक्यूमुलेटेड इन द मसल्स ऑफ एल्बाकोर, ट्यूना, स्वॉर्डफिश, शार्क्स एंड मरीन मैमल्स, द टॉप प्रेडेटर्स ऑफ द ओपन ओशन। तो ये जो मिथाइल मर्क्यूरी जो कंपाउंड बनता है वो फूड वेब का एक बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट है। मर्क्यूरी जो है वो क्या करता है, वो अल्बाकोर, ट्यूना, स्वॉर्डफिश, क्वार्क एंड मरीन मैमल्स, ये सारे जो है वो ओपन ओशन के उसको इफेक्ट करता है। ह्यूमन एक्सपोजर टू मर्क्यूरी इज प्राइमरली फ्रॉम ईटिंग फिशेस एंड मरीन मैमल्स कंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी। तो ह्यूमन में कैसे जाता है कि जैसे हम कोई भी मतलब नॉनवेज पीपल अगर फिश खाते हैं ऐसी मर्क्यूरी वाली, तो उससे जो है वो मर्क्यूरी लेवल ह्यूमन में ट्रांसफर होता है। मिथाइल मर्क्यूरी कंपाउंड्स रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आर हाईली टॉक्सिक टू ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस। Prolonged exposure to methyl mercury compounds causes kidney disorders and severely damages the nervous and cardiovascular systems. तो ये जो मतलब मिथाइल मर्क्यूरी है जो अगर ह्यूमन में चला जाता है तो वो किडनी डिसऑर्डर्स जो है वो पैदा कर सकता है, उसको मतलब डैमेज कर सकता है किडनी को, और नर्वस और जो कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम आती है उसे भी मतलब डैमेज कर सकता है। Low levels of mercury in the brain cause neurological problems such as headache, depression and quarrelsome behavior. Okay? तो मर्क्यूरी से देखो कितनी सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमन को हो सकती है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो माइंड में हो सकता है, जैसे कि हेडेक है, मतलब सिर का दुखना हो सकता है, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है मर्क्यूरी लेवल की वजह से, एंड क्वारलसम बिहेवियर यानी कि उसका जो स्वभाव जो होता है वो मतलब फाइट वाला यानी कि झगड़े करने वाला हो जाता है। तो ये सारे जो है वो जो डिजीजेज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं मर्क्यूरी लेवल से। अगर लो लेवल ऑफ मर्क्यूरी भी है अगर आपके पानी में तो ये सारी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, उसके बाद 7th है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कंटेन एटम्स ऑफ अनस्टेबल आइसोटॉप दैट स्पॉन्टेनियसली एमिट रेडिएशन। देखो ऐसे आइसोटॉप्स होते हैं कि जिसमें से मतलब रेडिएशन निकलती है, उसे हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। दे गेट इनटू वाटर फॉर सेवरल सोर्सेज इंक्लूडिंग द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स सच एज यूरेनियम एंड थोरियम। जैसे हम यूरेनियम और थोरियम जो है वो माइनिंग से निकालते हैं तो उस टाइम वो लीकेज होके पानी में मिल सकते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज यूज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज ऑल्सो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड द न्यूक्लियर वेपन्स इंडस्ट्री यूज द लार्जेस्ट अमाउंट मेडिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च फैसिलिटीज ऑल्सो एम्प्लॉय दैम। ओके, ये सारी जगह पे यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है वो यूज होते हैं। इट इज़ पॉसिबल फॉर radiation to escape from any of these facilities
इसमें से कोई भी जगह से वो मतलब एस्केप हो सकता है, पॉल्यूटिंग द एयर, वाटर एंड सॉइल, यानी कि वो एयर को भी पॉल्यूट कर सकता है, वाटर भी को कर सकता है और सॉइल को भी कर सकता है। रेडिएशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज पर्टिकुलरली रैंडम कैन कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर। At high enough concentration, it can kill. In lower concentration, it can cause cancers and other illness. अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है रेडियो एक्टिविटी का तो मतलब वो मतलब इंसान को या एनिमल्स को मार सकता है, और अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है तो वो कैंसर कर सकता है और दूसरे जो इलनेस के प्रॉब्लम है वो मतलब ह्यूमन बॉडीज़ में और एनिमल बॉडीज़ में क्रिएट कर सकता है। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की इफेक्ट्स है जो कि यूरेनियम और थोरियम के माइनिंग से निकलता है। ओके, रेडियो एक्टिव मटेरियल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। रेडियो एक्टिव जो है मतलब तत्व जो है सब्सटेंसेस है वो कहाँ से निकलता है? माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ओर्स। ये ओर्स करके एक सब्सटेंस है, उसका माइनिंग और प्रोसेसिंग करते हैं तब वो निकलता है रेडियो एक्टिव मटेरियल। यूज इन रिसर्च, एग्रीकल्चरल, मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सच एज I-131, P-32, CO-60, CA-45, S-35, C-14, etc. Radioactive discharge from nuclear power plants and nuclear reactors. SR-90, cesium, CS-137, plutonium, Pu-248, uranium-238, uranium-235. Uses and testing of nuclear weapons. देखो ये जो यूरेनियम है, सीजियम है, SR-90 है, प्लूटोनियम 248 है, ये सारी चीज़ें जो है वो न्यूक्लियर जो बॉम्ब होता है यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स जो होती है उसे बनाने के में काम आता है, और कई बार वो बनाते टाइम भी ये डिस्चार्ज हो जाता है वहाँ से और जो है वो एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। दिस आइसोटोप्स आर टॉक्सिक टू द लाइफ फॉर्म्स, दे एक्यूमुलेट इन द बोन्स, टीथ एंड कैन कॉज सीरियस डिसऑर्डर्स। ये बोन्स, टीथ को जाके सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, सीजियम एंड एसआर, ये सारे। ओके, तो ये सारी चीज़ जो है वो आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में याद रखनी है कि कौन कौन से मतलब सब्सटेंस ऐसे हैं कि जिससे पानी को खतरा हो सकता है, और इन टर्म ह्यूमंस और एनिमल्स को भी खतरा हो सकता है। ओके, उसके बाद जो है वो आपका 8वां है थर्मल पॉल्यूशन। जो टाइप है वो है, ये सब हम जो टाइप देख रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स या तो टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स, जिसमें 8 टॉपिक थे। ये लास्ट है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन अकर्स व्हेन हीटेड वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज रिलीज इनटू वाटरवेज। देखो, जब गर्म पानी जो हीटेड वाटर होता है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में से पास होता है और वहाँ से रिलीज होता है वाटरवेज में, तब प्रोड्यूस होता है। Many industries such as steam generated electric power plants use water to remove excess heat from the operations. जैसे कि पावर प्लांट में जो एक्सेस हीट है उसे कूल डाउन करने के लिए हम कूल वाटर यूज़ करते हैं। तो पहले कूल होता है लेकिन बाद में प्रोसेस के बाद वो गर्म हो जाता है क्योंकि वो हीट ले चुका होता है। आफ्टरवर्ड द हीटेड वाटर इज अलाउड टू कूल अ लिटल बिफोर इट इज रिटर्न टू वाटरवेज, बट इट्स टेम्परेचर इज स्टिल वार्मर देन इट वॉज ओरिजिनली। ओके, उसको कूल करते हैं वो पानी को छोड़ने से पहले बाहर, लेकिन तो भी उसका टेम्परेचर थोड़ा तो बढ़ा हुआ होता ही है। द रिजल्ट इज दैट द वाटर वे इज वार्म स्लाइटली, यानी कि जो वाटर वे है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लेक, स्टीम और रिवर लीड्स टू सेवरल केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो थोड़ा भी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो स्ट्रीम पे पड़ता है। केमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट अकर फास्टर, डेप्रेटिंग द वाटर ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि देखो, वाटर का जो ऑक्सीजन होता है वो कम होना चालू हो जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से क्या होता है कि जो वेस्ट है उसका डिकम्पोजिशन होता है और उसमें जो है वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा यूज हो जाता है। मोर ओवर, less oxygen dissolve in warm water than in cool water, and the amount of oxygen dissolved in water has important effects on aquatic life. तो उसका एक्वेटिक लाइफ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ता है।
व्हेन द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, यानी कि डीओ जो है, हम डीओ बोलते हैं उसे, डिजोल्व ऑक्सीजन को, व्हेन द लेवल ऑफ डीओ इज लोअर्ड ड्यू टू थर्मल पॉल्यूशन, अ फिश वेंटिलेट्स इट गिल्स मोर फ्रिक्वेंटली टू ऑब्टेन इनफ ऑक्सीजन। ओके, यानी कि जो फिश होती है वो सबसे ज़्यादा मतलब जो किनारे मतलब जो सरफेस वाटर है वहाँ पे बाहर आती है ऑक्सीजन लेने के लिए। गिल वेंटिलेशन हाउएवर रिक्वायर्स एन इंक्रीज कंजप्शन ऑफ oxygen. This situation puts a great deal on a stress on the fish, and as it tries to obtain a greater supply of oxygen from a smaller supply dissolved in the water. तो ये फिश जो है सबसे ज़्यादा सरफेस ऊपर कब आ जाती है? जब आपका डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है, तब होता है। ओके, जब पानी में से उसको डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो सरफेस पे आती रहती है फ्रिक्वेंटली। तो अगर कोई फिश मतलब बाहर आ रही है, मतलब टाइम टू टाइम आ रही है, फ्रिक्वेंटली आ रही है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका जो सोर्स ऑफ वाटर है उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो कम हो चुका है। ओके, तो ये सब क्या किससे होता है? वार्मर पानी से होता है, यानी कि गर्म पानी से ये सारा थर्मल पॉल्यूशन होता है। एट वार्मर टेम्परेचर फिशेज रिक्वायर मोर फूड टू मेंटेन बॉडी वेट। मोर टेम्परेचर में क्या करना पड़ता है कि उसको फूड भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। दे टिपिकली हैव शॉर्टर लाइफ स्पान्स एंड स्मॉलर पॉपुलेशन। उनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्टर भी होती है और उसका जो पॉपुलेशन है वो स्मॉलर होता है। इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम थर्मल पॉल्यूशन फिशेज एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डाई। अगर सबसे ज़्यादा, अगर अमुक लिमिट से भी ज़्यादा पानी का मतलब जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो मर भी सकते हैं, ये थर्मल पॉल्यूशन की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इफेक्ट्स मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स आज जो है वो टॉपिक फिनिश किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपका नया टॉपिक जो कि है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि वाटर पॉल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट होती है, कौन कौन से सोर्सेज पे इफेक्ट होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। थैंक यू।